हेलो एवरीवन। मेरा नाम है अभिषेक एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल आईक्यू मंत्रा। स्टार्ट करने से पहले अगर आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको करंट अफेयर, जनरल नॉलेज, हिस्ट्री, ज्योग्राफी इन सभी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बहुत ही आसान भाषा में समझाया जाता है। इसके साथ ही समय समय पर आने वाली गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जानकारी भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने टॉपिक को। एग्रीकल्चर से जिन भी बच्चों ने ग्रेजुएशन किया हुआ है, उनके लिए एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्च्युनिटी है, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी आयोग जो है वो 2026 में बहुत तेज़ी से काम कर रहा है, ठीक है? और बहुत सारी वैकेंसियाँ हैं उनके पास, बहुत सारे अध्याचन हैं। अभी उन्होंने हाल ही में बहुत सारे एग्ज़ाम के जो नोटिफ़िकेशन है वो निकाले हुए हैं, लेखपाल के हैं, एएसओ के हैं, जेईई सिविल का एग्ज़ाम वो कंडक्ट करवाने वाले हैं। और आगे भी बहुत सारे एग्ज़ाम उनके लगे हुए हैं, वो अगले 1 महीने के अंदर और भी बहुत सारे एग्ज़ाम के उनके नोटिफ़िकेशन जारी होंगे। तो अभी आज जो है, आज 24 मार्च की जो डेट है, आज के दिन यूपी ट्रिपल एससी आयोग ने एजीटीए का विज्ञापन जारी कर दिया है। बहुत समय से इसका वेट हो रहा था और ये जो भी एग्रीकल्चर से ग्रेजुएशन किया है, उन सभी के लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्च्युनिटी है। अगर आपने पेट 2025 का एग्ज़ाम दिया है, आपके मार्क्स हैं, कुछ भी मार्क्स हैं, कोई मतलब नहीं रखता कितने मार्क्स हैं, लेकिन अगर कुछ भी मार्क्स हैं और आपके पास एग्रीकल्चर से ग्रेजुएशन की डिग्री है, आप इस फॉर्म को ज़रूर भरें। आइए इस नोटिफ़िकेशन के महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेते हैं। विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि जो है वो आज की है, 24 मार्च की है। ऑनलाइन आवेदन कब से शुरू होंगे? 22 मई से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएँगे। अंतिम तिथि जो है ऑनलाइन आवेदन की वो 11 जून है, लेकिन गलती मत करिएगा। लेखपाल की तरह वो गलती नहीं करनी है। कई सारे कैंडिडेट्स का ये हुआ था कि लास्ट मोमेंट पे वो वेबसाइट नहीं चली, जिसकी वजह से फॉर्म नहीं भर पाए। तो ये गलती नहीं करनी है आप सभी को। आपको 11 जून लास्ट डेट है, बट आप कोशिश करिए कि उससे 4 से 5 दिन पहले ही अपने फॉर्म को कंप्लीटली सबमिट कर दीजिए। शुल्क समायोजन या फिर अगर कोई संशोधन करना है, कोई एरर है उसमें करेक्शन करना है, तो उसके लिए 7 दिन एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। उसके लिए 18 जून तक की आपकी लास्ट डेट है। आगे बढ़ते हैं इस नोटिफ़िकेशन में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके लिए आपको सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो पेट 2025 का एग्ज़ाम है। इस पेट 2025 का आपके पास स्कोर कार्ड होना चाहिए। पेट में अगर आपने अप्लाई किया है, आप इसको भर सकते हैं। जब आप इस फॉर्म को भरेंगे तो आपके जो पेट का स्कोर है, उसी के आधार पर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। और इस फॉर्म को भरने के लिए आपका जो स्कोर है, नॉर्मलाइज़ स्कोर जो है वो 0 या ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, ठीक है? प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा। यानी कि 0 से ज़्यादा अगर आपके हैं नंबर, तब फिर आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन कहाँ पे करना है आपको? वेबसाइट से ही करना है, आपको कहीं और से नहीं करना। किसी और माध्यम से इनके एप्लीकेशन नहीं भरे जाएँगे, ऑनलाइन माध्यम से ही भरे जाएँगे। इसके बाद आवेदन करने के लिए ये कुछ चीज़ें दे रखी हुई हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं। फ़ोटो और साइन ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ होती है, जब भी आप ऑनलाइन आवेदन करते हैं। और इसके बाद ये घोषणा है, कई सारी चीज़ें हैं, इसको आप लोग पढ़ सकते हैं। आवेदन शुल्क के बारे में देख लेते हैं कि आवेदन शुल्क तो आपका कुछ भी नहीं है, ज़ीरो है, लेकिन जो ऑनलाइन प्रोसेस है, वो प्रोसेसिंग फ़ीस ले रहे हैं ₹25 की। और इसके साथ ही जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, यानी कि जब आपको शॉर्टलिस्ट कर लिया जाएगा, तो शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा ही अलग से किया जाएगा शुल्क का भुगतान। यानी कि जब आप पहले इस स्टेप पे आप इसका फॉर्म भर देंगे, उस फॉर्म की जो शुल्क है वो आपसे ₹25 ले लिया जाएगा, उसके बाद आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। शॉर्टलिस्ट किसके लिए? जो मेन एग्ज़ाम होगा एजीटीए का, उसके लिए। तो अब उस मेन एग्ज़ाम के लिए केवल उन्हीं बच्चों को ये आगे का शुल्क देना होगा जो उसके लिए शॉर्टलिस्ट किए जाएँगे। जो लोग शॉर्टलिस्ट नहीं किए जाएँगे उनको देना ही नहीं है ना? तो उसके लिए अलग से उस समय परीक्षा शुल्क निर्धारित किया जाएगा, उस समय जितना भी परीक्षा शुल्क होगा वो उसको देना होगा। तो यही चीज़ लिखी हुई है कि मुख्य परीक्षा में शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान मुख्य परीक्षा का प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पूर्व किया जाएगा। इसके बाद आपको ये जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भर लें तो एप्लीकेशन फॉर्म का एक प्रिंट रख लें, क्योंकि उसमें रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर ये सारी चीज़ें लिखी होती हैं। आपकी ज़रूरी जो इन्फॉर्मेशन है वो उसी एप्लीकेशन फॉर्म में दी रहती हैं, तो उसका आपको एक प्रिंट ज़रूर रखना होता है।
इसके बाद पदों के विवरण की बात करते हैं अब, है ना? तो पदों के विवरण को देख लेते हैं कि यहाँ पर कृषि निर्देशालय में प्राविधिक सहायक की ग्रुप सी की वैकेंसी है, बहुत ही चर्चित वैकेंसी है, लेवल 4 की वैकेंसी है। इसका जो वेतनमान है वो मिनिमम 25,500 से लेके अधिकतम 81,100 तक है। जनरल कैटेगरी में इसमें 1652 वैकेंसी है। उसके बाद आपकी एससी में 213 वैकेंसी है, एसटी में 6 वैकेंसी है, ओबीसी में 573 वैकेंसी है और ईडब्ल्यूएस में 275 वैकेंसी है। टोटल कुल मिला के 2,759 वैकेंसी यहाँ पर निकाली हुई है एजीटीए के लिए। यहाँ पर ये तो होगी पदों का विवरण। इसमें क्षैतिज विवरण भी होता है, क्षैतिज आरक्षण भी होता है। क्षैतिज आरक्षण में आपका जैसे कोई आप बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं और कोई महिला हैं, जैसे महिलाओं का यहाँ पे 551 सीटें रिजर्व की गई हैं। उत्कृष्ट खिलाड़ी के लिए 55 सीटें आरक्षित की गई हैं। कोई भूतपूर्व सैनिक हैं तो फिर 137 सीटें आरक्षित की गई हैं। स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित हैं तो फिर 55 सीटें आरक्षित की गई हैं। तो ये क्षैतिज आरक्षण का भी यहाँ पर विवरण दिया हुआ है। आप सभी अगर इन कैटेगरी में से किसी भी कैटेगरी में अगर आते हैं तो आपको इसका भी लाभ मिल जाएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो दिव्यांगता है उनकी श्रेणियां दे रखी हैं, आप लोग वो देख सकते हैं। आरक्षण के प्रावधान आप सभी को लगभग पता ही होंगे। ईडब्ल्यूएस में होता है 10% का आपको आरक्षण मिलता है, ये सभी आप लोग जानते ही होंगे। इसमें बहुत ज्यादा कोई जरूरी चीज नहीं है। उसके बाद आते हैं हम जो मेन हमारा रहता है अनिवार्य आर्हता, यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपके पास क्या रहना चाहिए, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त संस्था या किसी विश्वविद्यालय से कृषि में स्नातक उपाधि या कृषि में स्नातक उपाधि के समकक्ष यथा बीएससी ऑनर्स कृषि में, ठीक है। उसके बाद बीएससी उद्यान ऑनर्स का है, बीएससी फॉरेस्ट्री का है, बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री, बीटेक, लेकिन बीटेक किसमें होना चाहिए, एग्रीकल्चर अभियंत्रण में, ठीक है। उसके बाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त बीएससी गृह विज्ञान में, कम्युनिटी साइंस में। इन सभी में से किसी एक में आपका 4 वर्षीय उपाधि यानी कि 4 वर्ष का 4 ईयर का आपके पास डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा आपको जब जो प्रेफरेंस दी जाएगी उसके लिए, अगर आपके पास प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक की सेवा की है तो आपको प्रायोरिटी दी जाएगी, या फिर आपके पास नेशनल कैडेट कोर का बी लेवल का सर्टिफिकेट आपके पास है तो फिर आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। इसके बाद आयु की बात कर लेते हैं। तो यूपी ट्रिपल एससी आयोग हमेशा आयु के लिए मिनिमम आयु 21 और मैक्सिमम आयु 40 वर्ष ही रखता है, वही रखा हुआ है, कोई बदलाव नहीं है। चयन का आधार में मैंने बता दिया कि पहले आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और उसके बाद आपके एक मेन पेपर होगा और उसके आधार पर आपको चयनित किया जाएगा। परीक्षा योजना देखते हैं हम लोग, है ना। मेन तो हमारा उसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है वो ये है कि हमारा सिलेबस क्या है परीक्षा योजना की। तो इसको 3 भागों में बाँटा गया है, भाग 1, भाग 2 और भाग 3। तो भाग 1 में आपका जनरली जितने भी ये टॉपिक्स हैं, ये सारे टॉपिक एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं और इस बार यूपी ट्रिपल एससी का जो एक पैटर्न देखने को मिला है कि उन्होंने भाग 2 और भाग 3 ये सब में सेट कर रखे हुए हैं इसी तरह। भाग 2 में कंप्यूटर के ऊपर 15 क्वेश्चन है 15 मार्क्स के और भाग 3 में यूपी जीके पूछी गई है 20 क्वेश्चन और 20 नंबर पे। तो ये सिलेबस में यूपी के जो भी अभी यूपी ट्रिपल एससी का जो भी एग्जाम हो रहे हैं उसमें ये दोनों चीजें कॉमन रखी गई हैं, कंप्यूटर और यूपीजी के। बाकी चीजें आपकी बदल रही हैं। तो अब जैसे ये एजीटीए का नोटिफिकेशन है तो यहाँ पर ये फसल विज्ञान और जैव तकनीकी, मृदा, कृषि प्रसार कृषि, अर्थशास्त्र और पशुपालन, इन सब के ऊपर अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके। तो फसल विज्ञान में आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 25 अंक के। जैव तकनीकी, पादप प्रजनन व क्रॉप फिजियोलॉजी, इसमें 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। मृदा एवं जल प्रबंधन में 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। कृषि प्रसार में 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। कृषि अर्थव्यवस्था एवं योजनाओं में 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान में 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल जो ये हो जाएगा आपका 100 क्वेश्चन हो जाएंगे और 100 मार्क्स के हो जाएंगे। 120 मिनट यानी कि 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा।
एक इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये भी देख लीजिए कि आपको यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी दी जाएगी, नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी यहाँ पर। और नेगेटिव मार्किंग का जो नंबर है वो कितना रहेगा आपका 25%, यानी कि 1/4, यानी कि 0.25। एक क्वेश्चन गलत करने पर 0.25 नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी कि अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं, एक क्वेश्चन सही करते हो तो बराबर हो जाएगा, नल एंड वाइड हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर इन्होंने सबका डिटेल सिलेबस भी दे रखा हुआ है, जैसे कि भाग 1 में मैंने अभी ऊपर बताया आपको कि फसल विज्ञान और कई सारी चीज़ें हैं, तो फसल विज्ञान में क्या-क्या टॉपिक हैं, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद ये सारे टॉपिक्स का आप यहाँ पर देख सकते हैं। कंप्यूटर का यहाँ पर भी कंप्यूटर का डिटेल सिलेबस दे रखा हुआ है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आप वहाँ पे जाके पीडीएफ भी इसका डाउनलोड कर सकते हैं। उसी तरह भाग 3 में उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी जीके का जो सिलेबस है, वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। ये सेम वही सिलेबस है जिन जो लोग इंग्लिश प्रेफ़र करते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज प्रेफ़र करते हैं उनके लिए है। सेम ये पेपर पैटर्न है, एग्ज़ामिनेशन प्लान है, उसके बाद ये सारा उसका सिलेबस दे रखा हुआ है। लास्ट में कुछ आपके लिए ज़रूरी दिशा निर्देश हैं, वो दे रखे हुए हैं। और बाद में आपको जो आप जिस भी कैटेगरी से अगर कोई आरक्षण लेने का सोच रहे हैं या किसी कैटेगरी में हैं जिसमें आरक्षण दिया जाता है सरकार की तरफ से, तो आपको उनके एक प्रमाण पत्र लगाने होंगे। जैसे कि ये जाति प्रमाण पत्र है, तो आपको जाति प्रमाण पत्र इस फॉर्मेट का चाहिए होगा। ऐसे ही ये उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र है। ये वाला अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए जाति प्रमाण पत्र है। तो सबके लिए अलग-अलग प्रमाण पत्र हैं, उनका फॉर्मेट दिया हुआ है। तो ये बेसिकली यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से एजीटीए का नोटिफ़िकेशन जारी कर दिया गया है। और मैं फिर से वही कहूँगा, जिन लोगों ने भी एग्रीकल्चर से ग्रेजुएशन किया हुआ है और पेट 2025 का एग्ज़ाम दिया हुआ है, उनके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्च्युनिटी है, वैकेंसी बहुत अच्छी हैं। जल्द ही यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से और भी विज्ञापन देखने को मिलेंगे। इसमें सबसे ज़्यादा जो उम्मीद है वो लोअर पीसीएस की है, क्योंकि बहुत समय से उसका वेट किया जा रहा है। और बहुत ही जल्द कभी भी लोअर पीसीएस का भी विज्ञापन आपको देखने को मिल सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही और भी जो विज्ञापन आने वाले हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी कर दें। थैंक यू।